क्या बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ पे रिलीफ मिला? क्या माइक्रो लेवल पे कोई रिलीफ मिला, मैक्रो लेवल पे कोई रिलीफ मिला? शफी जान साहब से पूछ लेते हैं, बिकॉज उन्होंने भी इसको एनालाइज किया है और उन्होंने भी बैठ के इस पे सारी चीज़ें ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक इन्होंने पिछले 24 घंटे लगाए हैं शफी जान ने अपनी टीम के साथ, और इसको एक एक चीज़ को बैठ के इन्होंने थ्रेड बेयर उसके अंदर इन डेप्थ जाके सारी चीज़ें देखी है। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से। जो आपने बात की है उसका क्या रिस्पॉन्स? जी शफी जान साहब। सबसे पहले राना साहब आपका शुक्रिया। जहां तक बजट की बात है और इस हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, इस बजट में अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बहन ने जिस तरह कहा कि ये एक हम निचले तबके के लिए हमने बड़ा रिलीफ दिया, क्या रिलीफ आपने निचले तबके के लिए दिया है? उन्होंने खुद अपनी स्पीच में जब ये कहते हैं कि 50,000 रुपए जिसकी इनकम होगी उस पर हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे, अलबत्ता जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो पहले जो है 30,000 टैक्स देता था और अब 6,000 देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप साल का जो है 24,000 जो है छूट उसको दे रहे हैं। इसको अगर हम महीनों में डिवाइड करें तो 2,000 रुपए पर मंथ बनता है। तो ये 2,000 रुपए जो रिलीफ आपने दिया, ये कौन सा रिलीफ है? आप खुद एक साइड पे ये कह रहे हैं कि महंगाई 8% बढ़ गई है और दूसरे साइड पे आप 2,000 पर मंथ रिलीफ दे रहे हैं। फिर इससे बड़ी बात राना साहब आपने देखी होगी कि इन्होंने जो जख्मों पे नमक छिड़का है। इन्होंने कहा है कि जी हमने बिजनेस क्लास के जो टिकट्स से उस पे जो टैक्स था वो हम कम कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं। ये अपने बजट स्पीच में कहते हैं, बिजनेस क्लास को अपने बजट स्पीच में ये जिक्र करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बजट है ये अशरफिया के लिए है, ये आम आवाम के लिए नहीं है। फिर ये अपने बजट स्पीच में ये भी कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड पे 5% जो टैक्स था वो हमने 0.5 कर दिया। भाई आधे लोगों के पास पाकिस्तान में तो अकाउंट ही नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आपके जो इनिशिएटिव्स हैं वो एक स्पेशल तबके के लिए, अशरफिया के लिए आप अपना बजट पेश कर रहे हैं। आप एक साइड पे कहते हैं कि हम ग्रोथ को 4% पे लेके जाएंगे, तो इमरान खान साहब के टाइम पे तो ग्रोथ 6% थी। तब आप इमरान खान साहब के टाइम पे कहते थे कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार के मौके पैदा नहीं हो रहे। तो आप 4% पे कैसे रोजगार के मौके पैदा करेंगे, रोजगार को कैसे आगे बढ़ाएंगे जब आप 6% पे ये कह रहे थे? तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इस हुकूमत ने आम आवाम के लिए कुछ नहीं रखा इस बजट में। इस बजट में महंगाई के लिए कुछ नहीं रखा गया, गुर्बत के लिए कुछ नहीं रखा गया। देखिए बड़ी आप एक साइड पे देख लें कि आप जिस किस्म के आपने टैक्सेस लगाए हैं, लेवी के मद में, बिजली के टैक्सों के मद में, आप ट्रांसपोर्टेशन देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस कहां चली गई है। और दूसरे साइड पे आपने मुझे एक इनिशिएटिव बताए दे कि इस टैक्स को या इस महंगाई को रोकने के लिए आपने आम आदमी ने कुछ भी इस बजट में रखा हो। ये जो बजट पेश किया गया है ये कुछ लोग कुछ दौर IMF का बजट है। राना साहब आपको याद होगा कि जब ये बजट पेश करने जा रहे थे पहले तो ये पोजीशन में नहीं थे कि ये बजट ये पेश कर सके। पहले 5 की तारीख दी गई, फिर 10 की तारीख दी गई, फिर 12 की तारीख दी गई। फिर 12 की भी जब तारीख दी गई तो इनके एलाइज जो है पीपल्स पार्टी वो जो है बाइकआउट पे चली गई। तो मतलब वो कुछ अपने लिए फंड्स मांगना चाहती थी या फिर GB का इलेक्शन जो है वहां पे अपना वजीर आला मांग रहे थे। तो ये जो बजट पेश किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ अशरफिया के लिए बजट है। ये अक्सरियत लोगों के लिए बजट नहीं है, ये आम आवाम के लिए बजट नहीं है। मेरी बहन यहाँ पे मौजूद है, मैं ये सवाल उनके पास छोड़ के जाना चाहता हूँ राना साहब कि मुझे सिर्फ एक इनिशिएटिव बता दें कि इस बजट में आम आवाम के लिए कुछ रखा गया हो, आम आवाम के लिए कोई रिलीफ रखा गया हो। आम आवाम के लिए अगर रिलीफ रखा गया है तो 1 लाख जिसकी तनख्वाह थी उसका टैक्स पहले जो 30,000 था वो 6,000 अब होगा, मतलब 24,000 उसमें कमी आ गई है। इसको आप महीनों में डिवाइड कर लें तो 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ आपका रिलीफ है 1 लाख तनख्वाहदार के लिए। और पाकिस्तान में 1 लाख तनख्वाह कितने लोगों की है वो आपको भी पता है। अब तो एक नया सर्वे हुआ है जिसमें ये कहते हैं अगर आपकी कमाई जो है वो 8,000 रुपए है पाकिस्तान में तो आप गरीब नहीं है। तो इस मुल्क में इस हुकूमत ने सत्यानाश कर दिया इकोनॉमिक कंडीशन को। ये 17 सीटों पे लेकिन अगर IMF की अगर बात करें शफी जान साहब, तो IMF के पास तो अल्टीमेटली आप लोग भी गए थे। आप लोगों की जब हुकूमत थी, फेडरल गवर्नमेंट तो गई थी लेकिन देर से गई थी, गई तो थी। फिर आप लोग भी गए थे IMF के पास, PTI भी गई थी IMF के पास और अल्टीमेटली गई थी। और आपको बिजनेस कम्युनिटी जो है उस वक्त जो मौजूद थे और प्रेसिडेंट हाउस में, ये तो मेरे सामने की बात है, उस वक्त कहा जाता था फाइनेंस मिनिस्टर को कि जब आप IMF के पास चले जाएं द सूनर द बेटर, क्योंकि जितनी देर लगाएंगे PTI वाले IMF के पास जाने के लिए उतनी उनके अंदर सख्ती आ जाएगी, उनके मतलब उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस उतनी
सख्त हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली पीटीआई की हुकूमत भी गई थी आईएमएफ के पास, तो उसमें तो कोई बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम आईएमएफ के पास गए थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम देर से गए आईएमएफ के पास या शुरू में चले गए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन हमारे आईएमएफ में जाने से आप रेट्स कंपेयर कर लें, हम जिन शराइत पे उनके साथ काम कर रहे थे, ये लेवी का सबसे बड़ा आपकी मिसाल लेवी का ले लें कि जब कोविड आया हम आईएमएफ के प्रोग्राम में ही थे, तो खान साहब ने जो है लेवी को भी जीरो किया और सेल टैक्स जो 18% थी पेट्रोल प्राइसेस पे उसको भी जीरो किया, और जो रिलीफ था वो पास ऑन किया आम आवाम के लिए। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो लेवी की सूरत में 100 रुपए से जायद कमा रहे हैं, अरबों रुपए ये लेवी की मद में कमा रहे हैं। फिर आपने देखा लेकिन अभी एक वैसे शफी जान साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन अभी भी देखे ना, अभी एक सिचुएशन तो है, पूरी दुनिया में एक सिचुएशन है, पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट आया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया में कंस्ट्रेंट आया हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप इसके अंदर से रास्ता निकाल सकते हैं कोई ना कोई, तो उसको अगर कहा जाए कि कोई हम इसको कोई थोड़ा सा एज दे सकते हैं हुकूमत को कि भाई इस कंडीशन को भी सामने रखें, इस इन्वायरमेंट को भी सामने रखें, और फिर अगर देखा जाए कि जनाब ये हुकूमत ने बजट बनाया तो कोई उनको कोई यहाँ पे उनकी जान खलासी हो सकती है कि नहीं, कि फिर भी आप क्रिटिसाइज करेंगे। राना साहब बदकिस्मती क्या है हमारी, मसला ये है कि नाअहलों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुका है। ये खुद को तजुर्बेकार टीम कहते थे, तो ये तजुर्बेकारी आप इनकी देख लें। बिल्कुल, आप जिस ईरान और अमेरिका की वॉर का जिक्र कर रहे हैं ये तो सारी दुनिया के लिए है ना, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं है। इससे तो पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान तो इफेक्ट नहीं हो रहा। फिर पाकिस्तान में सिर्फ 60% पेट्रोल की प्राइसेस को क्यों बढ़ाया गया, किसी मुल्क ने 16% से ज्यादा नहीं बढ़ाई। यही कंफ्लिक्ट तो पूरी दुनिया के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि जो जंग की सूरत हाल है इसको भी इन्होंने मौका माली गनीमत जाना और आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाला, क्योंकि डाके के तो ये माहिर हैं, मैंडेट पे भी डाका डालते हैं, वोट पे भी डाका डालते हैं। ये जो फिगर्स है ना और ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये आम आदमी का पेट नहीं भरते, और इनसे फिगर्स से और स्टैटिस्टिक्स से कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो आम आदमी है वो कहता है जनाब मैं बिजली का बिल कितों देना है, मैं बच्चों की फीसा कितों देनिया ने, उन्होंने जनाब मेडिकल कितों कराना है, वो मेरा पूरा हो जाएगा, नहीं होएगा, मैं घर 2 टाइम रोटी रख सकना नहीं, वो उसको वो चाहिए। तो उसको स्टैटिस्टिक्स से फर्क नहीं पड़ता। बात है जी शफी, बड़ी सिंपल सी बात है। फरा साहिबा जो है वो फिगर्स कोट कर रही हैं। जिस तरह आपने कहा कि गरीब आदमी का फिगर से कोई लेना देना नहीं है, वो ये पूछना चाहता है कि महंगाई कम होगी, वो ये पूछना चाहता है कि क्या पेट्रोल की प्राइस कम होगी, वो ये पूछना चाहता है कि आपने जो बिजली के बिलों में जो आपने टैक्सेस लगाए हैं वो कम होंगे, वो ये पूछना चाह रहा है क्या दवाइयों की प्राइसेस में कमी आएगी, वो ये पूछना चाह रहा है क्या आटा दाल चीनी में प्राइसेस में कमी आएगी। ये पता नहीं कौन से फिगर्स कोट कर रही है मैडम, ये फिगर्स कहां से लेके आई? ये बड़े सिंपल सी बात है। 8.5% तो आपकी अपने आप खुद कह रहे हैं कि महंगाई होनी है। जब 8.5% महंगाई होनी है, आपने 2% जो है वो रिलीफ दिया है, मतलब आप एक अवाम की जेब में से 6.5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, या आप 2 रुपए दिखा के 6.5 रुपए का एक अलग डाका आम अवाम की जेब पे डाल रहे हैं। तो ये फिगर्स यहाँ पे आप हमें कोट ना करें, हमें ये बताएं कि पेट्रोल की प्राइसेस कैसे कम होगी, हमें ये बताएं कि आम आदमी की जिंदगी कैसे बेहतर होगी। आप उठाले फिगर्स इमरान खान साहब के टाइम के और अभी के। हमारे टाइम पे तो 150 का पेट्रोल इनको महंगा लगता था और आज 380 का पेट्रोल सस्ता है। हमारे टाइम पे जो जीडीपी ग्रोथ 6% पे पहुंच गई थी, अभी ये 4% पे पहुंच गए। कहते हैं हम पहुंचाएंगे, पहुंचे नहीं है, 4% पे हम पहुंचाएंगे। तो जब आप 4% पे पहुंचाएंगे, आप खुद कहते थे कि 6% पे ग्रोथ पे कोई रोजगार के मौके पैदा नहीं होते, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, रोजगार के मौके मैसर ही नहीं आ सकते। तो 4% पे आप कैसे जो रोजगार के मौके पैदा करेंगे? 4% पे कैसे रोजगार पाकिस्तान में आएगा? 4% पे कैसे पाकिस्तान का आम नौजवान जो यूनिवर्सिटियों से फारिग हो रहा है कि वो मार्केट में उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? बात बड़ी वाज़ेह है कि इस तजुर्बेकार टीम ने, इस नाअहल टोले ने, ये 17 सीटों पे आए हुए जो ये वैसे शफी जान साहब, बात ये है कि ये चले, ये तो कहते थे कि हम तजर्बाकार हैं, लेकिन आप लोग भी कहते थे तजुर्बेकारी, लेकिन आप लोग भी यही कहते थे, पीटीआई वाले भी यही कहते थे कि आप लोगों के पास भी बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन आप लोगों की टीम ने भी ऐसा लोगों को जरा डिसहार्ट किया, उनके दिल भी टूटे। उस राना साहब नहीं, राना साहब ये तो देखें
आप हमारे टाइम के फिगर्स उठा लें और इनके टाइम के फिगर्स फिर आप फिगर्स की तरफ जा रहे हैं। मैं बीबी को कह रहा हूँ फिगर से पेट नहीं भरते, आप फिगर की तरफ आप नहीं, मैं उस फिगर्स की नहीं, बड़ा सिंपल से फिगर है कि हमारे टाइम पे पेट्रोल 150 का था और आज भी मंडी में पेट्रोल जो था वो $120 पर बैरल था। आज भी ईरान अमेरिका जंग की वजह से भी $120 पे जो है वो बैरल नहीं गया। अभी जो बैरल है वो कोई 90, 95 या 100 के बीच में है। और जो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस है वो 380 है। हमारे टाइम पे 1200 का आटा मिलता था, अभी 2600 का मिल रहा है। हमारे टाइम पे दाल की प्राइसेस क्या थी, अब दाल की प्राइसेस उठा ले, सब्जी की प्राइसेस उठा ले, दवाइयों की प्राइसेस उठा ले। आम आदमी की जिंदगी अब अभी जो नया सर्वे आया है कि 45% और तुसी आपे फिर सर्वे वाले पासे टुर पे सभी जान साहब की कर दियो तुसी। मैं बीबी को एक और चीज स्टैटिस्टिक्स की जान छुड़ाई, मैं बीबी को जान छुड़ाई है स्टैटिस्टिक्स की, तुसी उस पासे टुर पे हो। फिगर्स छोड़ दे, फिगर्स में तो ये मार खा गए हैं, फिगर्स छोड़ दें। इन्होंने एक ऐड दिया है कि 2023 में ये इकोनॉमिक नंबर्स थे और हम 2026 में अब ये इकोनॉमिक नंबर्स हैं और पाकिस्तान के हर एक अखबार में फ्रंट पेज पे ऐड लगा हुआ है। ये तो ऐसी बात हुई है कि मेरे बेटे ने एक जमात में 5 नंबर ले लिए हैं, अगले साल 6 ले लिए हैं और अगले साल जो है वो 7 ले रहा है और पासिंग मार्क जो है वो 33 है। तो इनकी तरक्की तो इस किस्म की है। बात बड़ी वाज़ेह है कि नेशनली और इंटरनेशनली ये बायस शर्मिंदगी है ये टोला। इस टोले से जितनी जल्दी जान छुड़ाई जा सके पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम की, वो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। चले बात बड़ी अच्छा जी कंप्लीट कीजिए शफी जान साहब, आप बात कंप्लीट करें। देखिए राना साहब, सोल्यूशन एक ही है और सोल्यूशन इमरान खान है। इन्होंने हर चीज ट्राई कर ली 4 सालों में। इन्होंने फॉर्म 47 भी बना लिए, इन्होंने तजुर्बेकार टीम भी देख ली, इन्होंने शहबाज स्पीड भी देख ली, लेकिन अवाम जुड़ी है इमरान खान के साथ। तमाम मसाइल का एक हल है, वो इमरान खान है, सियासत का मरकज अडयाला है।